अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको क्लास बताया था और बताया था कि आपका क्लास अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हमको दो क्लास में रहेगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो आपका तीन प्रकार का होगा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नाउन क्लास। तो देखो नाउन क्लास अगर हमको बनाना है तो नाउन क्लास बनाने के हमने बताए थे कल कि आप जैसे देखो नाउन क्लास क्या है पहले हम यही जान लेते हैं। जैसे देखो नाउन क्या है आपका, एक शब्द होता है। उसी तरीके से जब सबऑर्डिनेट क्लास नाउन का फंक्शन दे तो वह आप क्या कहलाएगा, वही सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास कहलाएगा। क्या कह सकते हो आप कि when subordinate clause works as noun, it is called नाउन क्लास। मतलब क्या हुआ कि आपका कोई सेंटेंस लिखा है, एक आप प्रिंसिपल क्लास इसमें से बना दोगे, दूसरे को क्या बनाओगे आप, सबऑर्डिनेट क्लास। और अगर सबऑर्डिनेट क्लास में आप उसको नाउन की तरह यूज करते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, नाउन क्लास। जैसे देखो एक वाक्य लिखें, यू आर अ थीफ। दूसरा सेंटेंस है, इट इज नोन टू ऑल। अब इसमें देखो एक वाक्य है, एक वाक्य है, इसका मतलब हम इसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है। तो यहां पर देखो ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लास। और ये आपका हो जाएगा, अभी तो ये सेंटेंस लिखने का इसी में क्या करें हम, कंजंक्शन दैट लगा दें। अब ये चेंज हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लास। अब ध्यान दीजिए, ये सबऑर्डिनेट क्लास आपका तीन बताया था मैंने, तीन होगा, या तो नाउन क्लास होगा, दूसरा हो सकता है ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो, तीसरा आपका संभव है कि यह आपका एडवर्ब क्लास है। यानी तीनों क्लास में से कोई एक क्लास हो जाएगा जब इसमें हम कंजंक्शन लगा देंगे। अब ये डिपेंड करता है, आप एक बात और याद रखिएगा कि इनका जब हम यूज करेंगे नाउन क्लास का, तो आप जब इसका सेंटेंस हो गया, आप देखो एक वाक्य दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे यही एक शब्द हो। जैसे देखो हम कोई सेंटेंस लिखें, जैसे लिखे सीता सिंस आसान, ठीक। इसमें देखो ये आपका क्या है, नाउन है। अब यहां पर क्या हो जाए कि यही जो हमारा क्लास है यहां पर लाके रखें, यानी जो ये शब्द ये काम कर रही सीता, उसके स्थान पर पूरा का पूरा यह वाक्य वही फंक्शन दे, तो क्या कहलाएगा, ये क्लास, नाउन क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन हो जाएगा। तो नाउन क्लास हमारा जो है 5 प्रकार से कार्य करता है। ठीक, क्या बताया गया कि नाउन क्लास हमारा कितने प्रकार से फंक्शन करता है, 5 प्रकार से। तो हमने कल बताया भी था कि नाउन हमारा 5 प्रकार से कार्य करता है। क्या क्या था, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट हो जाएगा आपका केस इन अपोजिशन, या उसी को हम कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। तो इस तरीके से हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे नाउन क्लास में वो आएगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब इसमें हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस जो लिखा था, क्या लिखा था, यू आर ए थीफ। दूसरा लिखा था, इट इज नोन टू ऑल। अब देखो आपको इसमें खासियत यह है, जानना है कि किसको हम प्रिंसिपल क्लास में चेंज करें, किसको सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल तो आप जानते हो
कि प्रिंसिपल मतलब ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, यानी जो किसी पर आश्रित ना हो वही वाक्य हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो सबऑर्डिनेट होगा उसी प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा होगा, या यूं कहिए कि वह उसी पर आश्रित होगा। जैसे देखो, इट इज टू नोन टू ऑल, सब जानते क्या कि यू आर अ थीफ, इसका मतलब यू आर ए थीफ किसका हिस्सा है, इसी का तो हिस्सा है, इसका मतलब इस पर ये सबऑर्डिनेट है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें। कैसे कॉम्प्लेक्स नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करें। कैसे चेंज होगा, हमने बताया है किसी भी वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करने के लिए या कोऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करने के लिए हमको उसमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है। अगर हम कंजंक्शन लगा देंगे तो वह आपका सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें कंजंक्शन सपोज करो दैट लगा देंगे, अब ये चेंज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन आते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसका फंक्शन बताएगा कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो अगर ये सब्जेक्ट टू वर्ब का काम करेगा तो सब्जेक्ट टू वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया होगी उसका सब्जेक्ट हो जाए। अर्थात क्या करेंगे, अपनी बात इस हम क्लॉज को उठा करके इसी इट के स्थान पर ऐड करेंगे। तो इट के स्थान पर इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, दैट यू आर अ थीफ। देखो यहां पर एक शब्द था, उसके स्थान पर मैंने पूरा ये लिख दिया, इसके स्थान पर इट के, इज नोन टू ये हमारा देखो, ये आपका प्रिंसिपल क्लास था, उसकी क्रिया के पहले आया था कि सब्जेक्ट है, और जब कोई क्लास सब्जेक्ट का कार्य करता है तो हम सब्जेक्ट टू ये वर्ब या नाउन क्लास कहते हैं। ठीक, एक बार और देखते हैं। जैसे कहें यू आर ड्रंक, दूसरा सेंटेंस होगा आपका दैट एग्रीवेट्स, aggravates क्या, योर ऑफेंस, दैट aggravates योर ऑफेंस। अब यहां पर देखो, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा, इसका कर्ता क्या है, दैट। इसी के स्थान पर ला करके हम इसको क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख देंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कब बनेगा, जब इसमें हम कंजंक्शन ऐड करेंगे, यानी ऐड क्या करेंगे, दैट। तो क्या हो जाएगा ये, दैट you are drunk, aggravates your offense। तो हम आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, ये आपको सब्जेक्ट आप भी बार समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं इसको रिपीट फिर से मारिए, मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से बताया है और आप इसको समझेंगे। अगला है हमारा जो आएगा, जो अगला है इसमें हमने बताया था 5 प्रकार से फंक्शन देता है। अगला जो होगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट टू ए वर्ब था, अब की बार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। यानी इसमें कहां रखेंगे अब की बार सबऑर्डिनेट क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के बाद, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब की बार जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें से क्या करेंगे, आप देखोगे कि कोई ऐसे आपको इट या दैट कोई शब्द मिल जाएगा, उसी के स्थान पे जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करेंगे उसको ले जाकर के रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वाक्य बन जाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी अब की बार को कहां रखना है, आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के। जैसे कहूं अंशु इज अ डल बॉय। दूसरा सेंटेंस, एवरी टीचर नोज इट। तो देखो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। अब की बात देखो यहां जानबूझकर जो है इट लाया गया, इसका मतलब है इसी का स्थान पर हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखना है। और जब आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां आ जाएगा, कहां आया, क्रिया के बाद, नोज क्रिया उसके बाद आया है, तो अपने आप क्रिया के बाद आने वाला शब्द कर्म होता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब। और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाते हैं, इसमें कंजंक्शन, यानी ये बन जाएगा, इसका हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हो जाएगा एवरी टीचर
knows that Anshu is a dull. और इस तरीके से हमारा वाक्य, तो आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कहा जाए इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, और दूसरा कर दे इट इज सर्टेन ही विल बी लेट। अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पर जो है अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। या इसको एक तरीके से और बना सकते हो, देखो इट यहां पर आया हुआ है, आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करो, क्या दैट ही विल बी लेट, और इसको उठा करके इस के स्थान पर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, अगला देखते हैं। जो अगला नियम है हमारा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब की बार जो है हम ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन का बनेगा। यानी क्या होगा कि क्रिया के बाद कोई प्रीपोजिशन आया होगा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो जैसे देखो, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब की बार इसका मतलब हम कहा रखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अब की बार हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी क्रिया के बाद रखेंगे, किसी प्रीपोजिशन के बाद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका प्रीपोजिशन होता है उसके बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ता है तो उसमें अक्सर आप देखोगे व्हाट का यूज होता है। क्या बताया हमने कि जैसे अब तक जितने भी वाक्य हमने बनाए थे उसमें दैट का यूज होता है नाउन क्लॉज बनाने। तो आप याद रखिएगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बनाओगे तो उसमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए कंजंक्शन प्रायः हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो वाक्य के माध्यम से देखते हैं, आई टोल्ड यू यस्टरडे you must you must not rely on it। अब की बात देखो, इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, यहाँ देखो प्रीपोजिशन के बाद आपका है आपका, और वहीं पर हम ले जाकर के क्या रखेंगे, हम अपना वाक्य, ये वाला वाक्य वहां पर रखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि क्या कंजंक्शन आप लगाओगे, अगर इसमें जो है प्रीपोजिशन आएगा तो हम कंजंक्शन व्हाट लगाएंगे, यानी हो जाएगा व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा पूरा वाक्य जब बनाएंगे, यू व्हाट लगा देंगे, यू मस्ट नॉट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो इस तरीके से वाला वाक्य हमारा। एक वाक्य और देखें तो उससे हो सकता है आपका और क्लियर हो जाए। जैसे कहें, द टीचर सेड समथिंग पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट। अब की बात देखो प्रीपोजिशन ही है, इसका मतलब यही रखना आपको। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या करोगे आप, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो समथिंग आया हुआ है, जैसे ही जो यहाँ पे व्हाट आप लगाओगे समथिंग हट जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यही आपका व्हाट में आ जाएगा, और यहाँ पर उठा करके उसको रख देना। ये हो जाएगा वाक्य हमारा, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से। इस तरीके से वाला वाक्य हमारा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन।
ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन इसमें बनेगा। आप देखना कि कोई ऐसी क्रिया आएगी जिसके बाद आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, और तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो दूसरा वाला वाक्य है उसमें से आप क्या करोगे, उसमें व्हाट कंजंक्शन लगाओगे, और जो प्रीपोजिशन के बाद ले जाकर के हम अगर उसको लगा देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो हमारा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन बन जाएगा। अगला आपका नंबर आता है ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट। चौथा नंबर है ऑब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बताया है आपको कॉम्प्लीमेंट कहां होता है, जहां पर वर्ब टू बी होगा वहीं पर आपका होगा ऑब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट। यानी वर्ब टू बी मैंने बार बार आपको बताया है इज एम आर वाज देयर। जैसे इसको वाक्य के माध्यम से देखते हैं, रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। अब इस सेंटेंस में देखो हमको वर्ब टू भी बनाना है, यहाँ पे देखो हिज लगा हुआ है, इसका मतलब इसी वाला यही प्रिंसिपल क्लॉज आपका बन जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसमें बदलना पड़ेगा, तो चूंकि हमको कॉम्प्लीमेंट आपके पास बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा ये डिवीजन ऑफ रमेश में पास्ट आप यस लगा दीजिए, रमेश फेलियर इज दैट he is careless, is careless। इस तरीके से हमारा वाक्य। अगर हम कोई और वाक्य देखना चाहें, जैसे देखो the game was lost। दूसरा सेंटेंस देखें, it was the consequence का मतलब होता है परिणाम, consequence of his carelessness। तो यहां पर देखो, यहीं पर दिख रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो आप यहां पर आसानी से कर सकते हो। आप इसको बनाइए इधर से, the consequence of his carelessness was that the game was lost। अब इस वाले वाक्य में देखो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कहां आया, इधर वाज देयर के बाद, यानी वर्ब टू बी के बाद। और तुमने बताया है कि जब कोई नाउन वर्ब टू बी के बाद आता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। उसी तरीके से जब कोई क्लॉज वर्ब टू बी के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इसमें भी देखो कहां आया है, यहां पर आया हुआ। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इज एम आर वाज देयर के बाद आया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य हो जाएगा। एक लास्ट जो बचा है आपका वो है केस इन अपोजिशन। आपको मैंने कल ही बताया था केस का मतलब होता है कारक, और इन अपोजिशन माने हो जाएगा पास। यानी इसमें क्या होगा कि कोई ऐसा नाउन आएगा और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक ही जैसे कार्य करेंगे या एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आएंगे, वो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, केस इन अपोजिशन। जैसे देखो क्या बताया हमने, केस इन अपोजिशन, या इसी को हम कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसका वाक्य देखते हैं, द क्लाउड्स वुड
डिस्पर्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दैट वाज आवर होप, आवर होप। और तीसरा सेंटेंस हो जाएगा आवर होप वाज चेरी। अब देखो यहां पे सेंटेंस है 3, पहला है यहां पर, दूसरा आपका ये, तीसरा, 3 सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो जैसे हम कहें आवर होप, कहां है ये आवर होप, क्या ये क्लाउड्स डिस्पर्स, आशा और ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसका मतलब दोनों को हम एक पास कर देंगे, पास कर देंगे, क्योंकि भाई मेरी आशा है आवर होप, होप क्या है, द क्लाउड्स डिस्पर्स, दोनों एक ही है। तो इसको भी ये वाक्य है, इसलिए इसको पहले हम कंजंक्शन लगा सबऑर्डिनेट लगा दैट द क्लाउड्स would disperse, would disperse, disperse। अब यहां पर इस जो बचा हुआ है इसे जोड़ देंगे, वाज चेरी। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाए। यहाँ पर देखो आवर को सब्जेक्ट था, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो गया, नाउन के बगल आया हुआ है। और जब दोनों एक ही व्यक्ति बस के लिए आते हैं तब तो नाउन या तो एक क्लास एक नाउन, तो आपको क्या कहलाता हुआ आपका लिसनर पोजीशन। तो इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा होता है। और हम आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।